उपस्थित महानुभावों, चार गतियाँ होती हैं और आचार्यों ने कहा है देवता विषयासक्ता नारका दुर्बला ज्ञानहीन तरंजा धर्म योग्य मानवा। दीप गति के जो देवता लोग होते हैं विषयों में आसक्त रहते हैं और उनका गुणस्थान अधिक से अधिक हो सकता है तो चतुर्थ गुणस्थान तक ही हो सकता है। नारकी लोग दुखों से परेशान हैं, उनका भी यदि विकास हो सकता है तो चार गुणस्थान तक ही विकास हो सकता है। मतलब देव हो या नारकी असंयत सम्यक दृष्टि तक ही इनका विकास संभव होता है। मनुष्य होते हैं उनके 14 गुणस्थान संभव हैं और त्रंच होते हैं उनके 5 गुणस्थान भी हो सकते हैं प्रारंभ के। धर्म योग्य मानवा कहा है यहाँ पर। धर्म के योग तो मनुष्य जीवन है, क्योंकि मनुष्य होकर के मुनि बन जाते हैं तो अयोग केवली गुणस्थान के उपरांत भी मोक्ष की ऊंचाई को भी प्राप्त कर लेते हैं। मगर कभी कभी देखा जाता है जो काम मनुष्य नहीं कर पाते पशु कर लेते। मैं आज पशु गति की चर्चा को लेकर आपके सामने आया हूं। एक त्रंच गति का जीव था और उसको बड़े लाड़ प्यार के साथ में एक परिवार में पाला जाता था। बचपन से ही इसको पाला गया जैसे घर के मेंबर घर के सदस्य का ख्याल रखते हैं, घर के बच्चे का ख्याल रखते हैं। भोजन हुआ कि नहीं हुआ, पानी पिया क्या नहीं पिया, यदि भोजन नहीं किया तो कोई बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, इसका ध्यान रखा जाता है। उसी प्रकार उस पशु का भी ध्यान रखा गया। तद्वार सूत्र में आपने पढ़ा होगा परस्परोपग्रो जीवा नाम। जीव द्रव्य का उपकार का जब प्रसंग आया तो वहां लिखा कि जीवों का एक दूसरे के प्रति उपकार होता है। मालिक का नौकर के प्रति उपकार होता है, वेतन देता है। नौकर का मालिक के ऊपर उपकार होता है, काम करता है। पुत्र का पिता के ऊपर उपकार होता है, बुढ़ापे में साथ देता है। पिता का पुत्र के ऊपर उपकार देता है, उसने जन्म दिया, लालन पालन किया। इस प्रकार संसार में सबका अपना हिसाब होता है, मगर मनुष्य में ही होता ऐसा नहीं। यहाँ तो जीव मात्र को कहा, परस्परोपग्रो जीवा नाम कहा है। जीवों का है तो देवताओं का भी उपकार होता है। कैसे उपकार होता है तो कई बार पूर्व भव का संबंध होता है, भाई भी सहयोग करते। पशुओं का भी उपकार होता है। आप देखते हैं जो भी दुनिया में दिख रहा है सब त्रंच गति का ही तो खेल है। क्या अब देखो हम बैठे हैं, थोड़ी सी हवा कम हो जाए तो आकुलता होती है, हवा मिल जाती है तो निराकुलता की अनुभूति होती है, प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी तो त्रंच गति की दशा है ना। वायु है, जल का एक जीव है, जल मिल जाए तो हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते। वनस्पति के माध्यम से हमारी आजीविका चलती है, पेट भरता है। ऐसे ही और भी जितने भी जीव हैं सबका कुछ ना कुछ उपकार होता है। भले ही हमारे समझ में नहीं आए, उनका उपकार प्रत्यक्ष रूप से भी संभव है और परोक्ष रूप से भी संभव है। और परिवार के लोगों ने उसको पाला और योग से उस परिवार में एक बच्चा भी था और बच्चे के माता पिता भी थे। उस त्रंच गति के जीव को भी बच्चे की तरह
लाड़ प्यार मिलता था। फिर क्या, लाड़ प्यार मिलता था, वो भी समझता था। ऐसा नहीं समझना कि पशु मूर्ख होते हैं, कुछ बोलते नहीं तो समझते भी नहीं है। बोलते नहीं है बात अलग है, समझते तो पूरा है। हमने एक घोड़ा देखा था बचपन से। वो घोड़ा खाने में चने खाता था और पीने में, बोलो, दूध बकरी का पीता था। सेठ जी बकरी का दूध पिलाते थे और खिलाने में उसको चने के दाने खिलाते थे, और स्वयं अपने हाथ से उसके लिए क्या बोलते हैं, खुजाल करते हैं, कुछ बुरस वगैरह लगाते हैं, उसको कसते थे, सवारी भी करते थे। और भाई घोड़ा एक दिन क्या हुआ, बाहर गए, लौट के आ रहे थे सेठ जी, तो पानी गिर गया, नाले में उफान आया, और ऐसा उफान आया, पुल नहीं था, उनको लगा निकल जाएंगे, और तीव्र वेग होने से घोड़ा सेठ जी बहने लगे। उसने पूरा संघर्ष घोड़े ने किया, सेठ जी को गिरने नहीं दिया, और तेर करके स्वयं किनारे लग गया और सेठ जी को भी किनारे ले गया। बता, कई बार पशुओं का अपना बड़ा उपकार होता है, और क्यों नहीं होगा। कृतमुपकारम साधवा ना विस्मरन्ति, किए गए उपकार को सज्जन लोग भुलाते नहीं। साधवा न विस्मरन्ति, यहाँ साधु लोग का मतलब मुनि महाराज नहीं, सच्चे लोग, सच्चे लोग, श्रेष्ठ लोग भुलाते नहीं। वो मनुष्यों में हो ऐसा नहीं, पशुओं में भी होते। थोड़ा आप उनको दोगे बहुत सारा मिलेगा। अब आप लोग तो गरीब लोग हो, क्योंकि धन तो आपके पास है नहीं। क्यों अरुण जी, धन है कुछ आपके पास? धन किसे कहते हैं? हाँ, धन का मतलब कागज के टुकड़े नहीं, क्या धातु के टुकड़े नहीं। धन का अर्थ होता है गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, ये धन होता है किसी के पास अटारसी में नहीं है। भैया ये तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ऐसा लगता है। अब क्या था, ये धन जिसके पास होता है वो ही जानता है इसका क्या उपकार होता है। और भाई गाय भी देखो, सूखा घास खाती मालिक का, भाई पानी पीती है। कोई है मास्टर तो बताओ, ऐसे तो कोई भी घुमा देगा। गड़बड़ हो रहा, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे। भैया वकील की फाइल बनाना अलग है, माइक चलाना अलग है। और भाई गाय भी बचने भाई दूध पिलाती है। नहीं नहीं हो रहा वो। तो भाई गाय देखो बिना माइक के अच्छा रहता, आप लोग मानते नहीं है, गड़बड़ होता है। सीमित लोग रहते हैं, क्या मतलब। जैसे गाय घास खा के मीठा मीठा दूध पिलाती, उसके और भी कोई गोबर आदि होते वो भी काम आते। गाय का भी अपना उपकार होता है। बेसाई बंधुओं, उपकार तो संसार में जीवों का होता है। उस घर में भी हुआ है, भाई बच्चे की माँ गाय को झूले में सुला कर चली गई। झूला जानते हैं ना, क्या आजकल चलते हैं क्या?
झूले में सुला करके चली गई। और योग से बंधुओं उस घर में एक तिरंच गति का जीव और आ गया। कौन था? सर्प था। और वह आया और घर में रहने वाला वह पहले का जो पशु था, कौन? नेवला था। समझ गए आप लोग? उसने देखा, देखो ये बालक यहाँ सो रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये सर्प इसको डस ले। उसको लगा कि नहीं, मैं अपने रहते रहते तो इसको डसने नहीं दूंगा, इस बालक को मरने नहीं दूंगा। और बंधुओं उसने उस सर्प से बच्चे की रक्षा करना प्रारंभ किया। जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, अपना पेट तो पशु भी भर देते हैं, बच्चों को जन्म भी पशु दे दिया करते हैं, मगर विशेषता तो तब होती है जब हम कोई अच्छे काम करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, बत्तु सहावो धम्मो जीवाणम लक्ष्णो धम्मो उत्तम कमादि दस लक्ष्णो धम्मो ऋणत्व धम्मो। वहाँ कहा गया है वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या सुन रहे? संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनका कोई ना कोई धर्म जरूर होता है। चाहे वो कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वह अवस्था में हो, हमारा धर्म क्या है? जानना, देखना है। पुद्गल का धर्म क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म द्रव्य का धर्म क्या है? गति हेतुत्वे है। अधर्म द्रव्य का धर्म क्या है? स्थिति हेतुत्वे है। आकाश द्रव्य का धर्म अपगायनत्वे है। और काल द्रव्य का धर्म क्या होता है? बरतना है, लक्षण भी कह सकते। अब ये तो निश्चय नहीं से, मगर जीव तत्व को लेकर विचार करें, जानना देखना ही जीव का धर्म है, निश्चय नहीं से आचार्य कहते हैं। रत्नात्रय भी आत्मा का धर्म है, उत्तम क्षमा आदि भी आत्मा के धर्म है। उसी प्रकार जीवों की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। क्या हम सोचते हैं, कभी विचार किया कि जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है? यदि इतना समझ लिया जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो सोच लेना हमारा जन्म लेना सार्थक है। हमारे ऊपर अनेक जीवों का उपकार रहता है, मगर हम क्या उपकार करते हैं बताओ? छोटे हो या बड़े हो, उनके प्रति हमारा जो व्यवहार होता है वो उचित नहीं होता है। हमारे साथ में रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक प्रकार के जीवों का व्यवहार होता है, मगर क्या करते हैं हम लोग? आप लोगों ने रत्नगण शराब का आचार्य में अरणदंड को लेकर के आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें एक प्रमादचर्या नाम का अनर्दंड आता है। कौन सा? क्या होता है? मतलब जो आवश्यक नहीं है वो करते हैं, और वो भी किसके साथ? प्रमाद के साथ करते। प्रमादचर्या होता है। उसमें क्या होता है? तो आचार्य महाराज ने एक श्लोक दिया रत्नगण शराब का आचार में, क्षिति सलिल देन पवना रंभम विपुलम वनस्पति छेदम शरणम शरणमपिचा प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। क्या सुना? क्षिति भूमि का पर्यायवाची नाम है, सलिल पानी को कहते, दहन अग्नि कहलाती, पवन वायु का पर्यायवाची शब्द है। इनका छेदन करना, इनको नष्ट करना, इनका आरंभ करना, व्यर्थ में वनस्पति को बर्बाद करना, ये क्या है?
ये संसार में जो उपकारी जीव हैं उनके प्रति गलत व्यवहार करना, अर्थात सीधा सीधा कहें अधर्म का काम करना। मिट्टी होती है, भूमि होती है, उसको लोग रोन देते, खो देते, जलाते, चूर्ण बना देते, मगर वो अपना कितना उपकार करती है। जमीन ना हो तो कैसे जीवन चल सकता है, मगर हम लोग व्यर्थ में जमीन को बर्बाद करते। खेती यदि कोई किसान करता है मना नहीं, खेती करना है तो उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है। हजारों एकड़ जमीन को भी क्रश करेगा तो कहते अणुवार सरसों की बराबर पाप कर्म का आसरा बंद होगा। और यदि खेती करता है, मनोमन टनोटन मिट्टी का कर्षण करता, खोदता है, तो अणु मात्र पाप लगेगा। और मिट्टी की कणिका को चूरेगा बैठते में तो पर्वत के बराबर पाप लगेगा। क्योंकि हमने जीवों का रक्षा करने का जो धर्म था उसका ध्यान नहीं रखा, प्रमाद किया हमने। पानी आप लोग जगह जगह लिख देते पढ़ते, जल ही क्या होता है। जब नल घर में आते हैं तो बोलो कैसा फैलता रहता है, कितना बर्बाद करते रहते हैं। उस समय याद नहीं आता कि जल ही जीवन है। जब प्यास लगी हो, बताओ गोडे गांव वालों, और पानी एक गिलास पीने को ना मिले तो कैसा लगता है, बोलो। जोर से प्यास लगी हो, गला सूख रहा हो, और कोई घंटों से तलाश करने पर पानी नहीं मिला, और वो कहे एक गिलास पानी दूंगा 500 रुपये लगेंगे, बोलो दोगे कि नहीं? 2000 लगेंगे, बोलो देंगे ना? अब सोच लो पानी का कितना मूल्य है। तो अरे एक बूंद पानी पिलाया, उस चिड़िया से पूछो जिसको घंटों से प्यास लगी है, एक बूंद पानी का क्या मूल्य होता है। अगर हम लोग पुण्य से वस्तु प्राप्त होती है उस समय ध्यान नहीं रखते, जीवाणाम रक्षणो धम्मो इसको सुन लेते, पढ़ लेते, बस शास्त्र को अलवारी में रख देते। जीवों की रक्षा करना धर्म है। कभी विचार किया जैसे हम जीव हैं, हमको कष्ट अच्छा नहीं लगता, हम दुखी नहीं होना चाहते, वैसे जल का एक जीव भी सुखी होना चाहते, दुखी नहीं होना चाहते। विचार किया? नहीं किया। हमने जल को जीव ही नहीं माना, जीव के रूप में ही नहीं देखा। उसके लिए आगे क्या होता है अब देखो। एक कूलर चल रहा है आपके सामने, हमने बोल दिया भैया पानी मत डाल देना इसमें, क्या मतलब? मना तो नहीं करते, मगर आप लोगों की व्यवस्था है। मगर सुनते एक कूलर में कितना 150 लीटर पानी लगेगा। क्या होगा? छान की 8 फेरा पानी डालते हो बिलछानी करके, क्या होता है? अरे महाराज पाइप चालू किया, भर दिया उसमें, महीनों पुराना भी पानी बढ़ा हो सकता है। उसमें कितने जीव होंगे सोचो, आप भी समझते हैं। अभी पूछो कितने जीव, बता देंगे महाराज। एक बूंद पानी में याद है कितने? रटा रटाया आपने बोल दिया 36,450 जीव होते। इतिहास में देखो 36,450 जीव नहीं, असंख्यात असंख्या जीव, असंख्य असंख्या। जल का एक जीवा, असंख्य संख्या कहा प्रतिक्रमण में, असंख्यात असंख्या जीव होते हैं। मगर हमको लगता है क्या करते रहते हैं, हम कहाँ धर्म का पालन कर पाते हैं, जीवों की रक्षा का। अग्नि कायक जीवों के बारे में सोचा, ये बल्ब जलता है उसमें भी अग्नि कायक जीव उत्पन्न होंगे, बुझाएंगे तो नष्ट भी होंगे। सोचो विचार करो, मगर कहीं भी मितव्ययिता नहीं होती। उनको जीवों को जीव की दृष्टि से नहीं देखते हैं। पंखा चलता है, वायु कायक जीवों का मंथन होता रहता है। अरे आपका नहीं चलता है तो जरूरी नहीं एक पंखे में भी काम हो सकता। अलग अलग कमरे में पंखे चाहिए, पंखे भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, और क्या चाहिए?
एयर कंडीशन भी चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं तो सोचो हम क्या कर रहे हैं। विपुलम वनस्पति छेदम, व्यर्थ में वनस्पति काय जीवों की आराधना करते रहते हैं। हम समझते कहाँ वनस्पति में जीव होता है। सलाद चाहिए, सब्जियां चाहिए, सब्जी नहीं चाहती। क्यों सब्जी खाते हैं आप लोग? क्यों बोलो, झूठ बोलते हो, सब्जी नहीं खाते। सब्जी कोई नहीं खाता, सब्जियां। एक तरकारी से काम नहीं चलता मनोज भाई। क्या कितनी बनती हैं बोलो? 2-3 सब्जियां होना चाहिए, फिर सलाद होना चाहिए, 3-4 प्रकार की सब्जी उसमें है, फिर धनिया पत्ती है, नींबू है, और क्या मिर्ची है, प्याज, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या लेते हैं आप जानो होता। और इतनी सारी वनस्पतियां लेते कभी लगा? और इसके बाद में पूछता हूं व्यर्थ में कितनी बर्बाद करते। ये भी सोचो। आजकल आजू बाजू में देखते हैं पार्क बनाए सरकारों ने। पार्क में क्या है? हरी हरी घास रहती है, अनेक पेड़ पौधे होते हैं, उसको काटता रहता माली। बताओ आवश्यक है? घरों में भी अनेक प्रकार की वनस्पति कटिंग की जाती है। गमले के पास जाते हैं और गमले के पास जाते हैं पत्ती चोड़ के चूड़ते रहते हैं। बगीचे में जाएंगे, खेलते हैं, दौड़ते हैं, ऊधम करते हैं, उछल कूद करते हैं। किसके ऊपर? घास के ऊपर। कभी लगा इसमें जीव है? नहीं लगता है। सब प्रमादचर्या चल रही है। शरणम शरणम अपी, घूमते हैं यूं ही। क्या कहाँ जा रहा है? ऐसे ही जा रहा है। कोई काम से नहीं, काम वाम तो नहीं, ऐसे ठेले आए। बिना काम से क्यों जाना? अरे घूमना है तो मना कौन ने किया? अरे लाइन एरिया वालों, तुमको भोजन पचाने जाना है तो थोड़ा सा न्यास कालू जी के दर्शन करिए आप मंदिर के। शांतिनगर हो, बाकी लोगों को लाइन एरिया जाना चाहिए। ऐसे घूमते रहते हैं। क्या है सोचो, प्रमादचर्या है। जीवन रखो, जीवों की रक्षा करने का धर्म आखिर कैसे पालन होगा? विचार करो, सोच लो बंधुओं। यहाँ ये सब बातें बताई जा रही आपके लिए। दस दिन की बात है, कोई बात नहीं। क्या नहीं, 10 दिन की बात है। हाँ हाँ होता है। और बंधुओं फिर क्या हुआ? अब इस प्रकार से हम लोग प्रमाद के माध्यम से जीवों की आराधना करते। ये सब जो चर्चा की जा रही, त्रंच गति के जीवों की चर्चा हो रही, मगर उन त्रंच गति के जीवों को देखो, उस न्यूला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विचार करो, उसने क्या किया? उसने उसे बच्चे पर हमला करने वाले सर्प को हमला नहीं करने दिया, बीच में रोक दिया, और रोका ही नहीं, उसको नष्ट कर दिया उसने। उस नेवले का भाव सर्प को नाश करने का नहीं था, सर्प को मारने का नहीं था, बच्चे को बचाने का था। उसने संकल्प भी हिंसा नहीं की,
उसने तो विरोधी हिंसा की। पता है 4 तरह की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और आरंभी विरोधी हिंसा। अब संकल्पी हिंसा तो ये मेरे मारने के योग से मारता हूं, ऐसा भाव नहीं बनाया। जो चौके चूल्हे आदि में काम करने में जीवों की हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। जो खेती व्यापार में जीवों की आराधना होती है वो उद्योगी हिंसा कहलाती है। मगर जिसमें जीवों की रक्षा का भाव हो, जीवों को बचाने का भाव हो, परोपकार करने का भाव विरोधी हिंसा में आता है। उसने उस पर जोर से हमला बोला, वो सर्प के टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा तो नहीं हुआ, मगर न्योला क्या करता। और न्योले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर आकर के घर के दरवाजे के सामने बैठ गया और पूरा मुंह उसका लहू में सना हुआ था। बच्चे की माँ आती है और सोचती है कि इसने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, मेरे बच्चे को खा डाला, क्योंकि और कोई तो है नहीं अंदर। इसका मुख खून से सना हुआ क्यों, लहू से सना हुआ क्यों। किंतु क्या करें, हम भी गलतियां करते हैं। उस माँ ने गलती की, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कुछ भी विचार नहीं किया, क्या हो सकता है। जल्दी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मगर करते हैं। पिछले रविवार को हमने आपको कुछ बातें बताई थी, याद है कि भूल गए? क्यों सागर भाई? 3 लाख की क्या 3 लाख की 3 बातें कही थी, मगर हम लोग भूल जाते हैं। जैसे उस राजा ने गलती करने वाला था संभल गया, क्योंकि उसकी बात तीसरी 1 लाख की बात और थी कि बिना विचारे कोई जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हम भी कई बार जल्दी में काम करते, काम बिगाड़ लेते। फिर क्या था? फिर यही था, उसने देखा नहीं ये तो माँ और पुत्री सो रहे हैं और कोप शांत हो गया, अन्यथा तलवार से दोनों की गर्दन कलम करने को आतुर था वो राजा। उसी प्रकार बंधुओं, यहाँ पर भी उसने देखा मगर बेसा नहीं किया और उसने विचार नहीं किया क्या हो सकता है। जो पानी का घड़ा लेकर के आई थी उस निर्दोष उपकारी कृतज्ञ न्योले के ऊपर पटक दिया, वो मर गया। क्या कर सकते। ये प्रसंग अपने को ये शिक्षा देता है कि हम ऐसी गलती ना करें। अपने जीवन में कई प्रसंग आते और उन प्रसंगों को पाकर के हम लोग भी गलती कर बैठते हैं। आप लोगों को जानकारी नहीं रहती कौन आता है। शायद जब से आना हुआ है एक भी दिन या ऐसा नहीं रहा होगा अटारसी में बाहर से कोई नहीं आया, कम ज़्यादा संख्या हो सकती है। एक भाई कल आया था, अभी नाम नहीं बताना चाहता हूँ। प्रसंग की मैं आपको कहूँ तो सुना दूँ। मैं वर्षा काल चल रहा था उसके नगर में। वो आया कि महाराज घर में बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई भाई, क्यों दुखी होते हो? महाराज डॉक्टर ने कहा गर्भपात कराना है। गर्भपात नहीं कराओगे तो होने वाला बच्चा विकलांग होगा।
परेशान हो जाओगे। और सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या कैसे कर दें, मगर डॉक्टर की तो करवाना ही पड़ेगा आपके लिए। अब करूं तो क्या करूं? हमने कहा हमको डॉक्टर बना लो। क्या सुन रहे ना, हमको डॉक्टर बना लो। उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया और कुछ नहीं कराया। हमने कहा भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, कुछ नहीं करो। 9 महीने के बाद में एक सुंदर पुत्र का जन्म उस परिवार में हो गया। उसने चित्र दिखाया, इतना स्वस्थ सुंदर बच्चा तो बिल्ले लोगों क्या होता है बता। यदि विचार नहीं करते, साधु संगति न करते तो क्या होता बता। सोच लें हम ऐसे अनजाने में कितने पाप करते रहते, कितने अनर्थ करते रहते हैं। पशुओं का भी बड़ा उपकार होता अपने ऊपर। ये दुनिया में एक भी ऐसा पशु पक्षी नहीं हमारा उपकार नहीं करता होगा। सुनते हैं चीन में कोई चिड़िया थी किसी जाति की, वह चीन के लोगों ने शिकार करके उसको खाना प्रारंभ कर दिया। अब चिड़िया वह उपलब्ध नहीं है तो खेती में अनेक प्रकार की विसंगति उस चिड़िया के द्वारा दूर होती थी, वह उत्पन्न होने लगी विसंगति, परेशानी होने लगी। अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, आपको पता है। आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष में तो मांस का त्याग है, मगर परोक्ष रूप में पता नहीं क्या परोस दे। दुनिया के लोगों को पता नहीं अपकार करने से अपकार मिलता है। 4 वेद 2 पुराण में बात कही है, 2 सुख देते सुख होते, दुख देते दुख होए। क्या जितने भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब में यही कहा सुख देने से, बोलो ना, और दुख देने से दुख मिलता है। फिर भी हम दुखी करते जाते हैं। पहले कभी एक रोग आया था, इबोला नाम का रोग था। मांस खाने से, पशुओं के मारने से होता था। बर्ड फ्लू नाम का रोग हुआ, मुर्गी के मांस के कारण हुआ। स्वाइन फ्लू रोग सुअर के मांस के कारण हुआ। कोरोना भी सुनते चमगादड़ के माध्यम से प्रारंभ हुआ। यदि इस प्रकार का कथन सत्य है, फिर भी हम लोग जीवों की रक्षा करने के बारे में कितना सोचते। जिन्हीं लोगों में मानता हूं, आप लोगों के मांस नहीं होता है, मांसाहारी नहीं, मगर बाजार की डब्बा बंद वस्तुएं, पैकेट बंद वस्तुएं, बोतल बंद जो वस्तुएं हैं, उनमें क्या डला है कोई गारंटी नहीं। पेय पदार्थों के बारे में भी पत्रिका में पढ़ा था, 0.4% उसमें मांसाहारी तत्व मिलाया जाता है स्वादिष्ट बनाने को। 0.06% उसमें प्रतिशत उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है स्वाद लत बनाने के लिए। मगर हम लोगों के यहाँ ये सब परोक्ष में बाजार की वस्तुओं के माध्यम से आने लगा है। हम लोग सोचें यदि ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे तो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। न्यूला त्रंच गति का जीव है, वो यदि उपकार कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या सुन रहे, जीवाराम रक्षो धम्मो कहा, जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। मगर बंधुओं, ऐसा ही जीवन निकला जा रहा है। अहिंसा से हम दूर होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको सुनाया, दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। अरे जो खिलाने में मजा आता वो खाने में नहीं, सिर्फ दूसरे के काम आना सीख लो, दूसरे के काम आना सीख लो। मगर कहाँ हम दूसरे के काम आ पा रहे हैं। रविवार का दिन हो चाहे सोमवार का, निकलता जा रहा है। कैसा समय गुजर रहा है देखो। एडवोकेट वकील दीपक जी बोल रहे थे 128 दिन हो गए।
गिनती कर रहे हैं आप लोग। दिन तो हो गए, बताओ, मगर मैं पूछना तो आपने 128 दिन में क्या किया, हिसाब दो हमारे लिए, बताओ। किसी ने लिखा है, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं है, सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं है। क्या विश्वास है, कब चला जाए, कौन चला जाए। इसलिए आप लोगों को जल्दी करना चाहिए। किसके लिए? धर्म करने के लिए। नीति में भी कहा गया है, चलम चेतम चलम वेत्तम चलम जीवित मानवा इमस करना नास्ति धर्मस्थ दुर्तम गति। क्या कहा? ये चित्त भी चलायमान है, ये धन भी पैसा भी चलायमान है, ये जीवन यौवन ये भी चलायमान है। और आयु कर्म को यमराज की उपमा दिए। यमराज को किसी पर दया नहीं होती है, कब किसको ग्रास बना ले। इसलिए धर्मस्थ दुर्तम गति, धर्म में जल्दी करना चाहिए, धर्म करने में विलंब नहीं करना चाहिए। समझदारों का तो यही कर्तव्य है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी आए ठीक हैं। आप लोगों को इस नियम को हमेशा याद रखना चाहिए। एक पशु होकर के यदि अपना उपकार कर सकता है तो हम मनुष्य होकर के भी उपकार करें, अन्यथा क्या है। क्षमा धर्म निकल गया। एक प्रसंग आपने सुना तो होगा, मैं ताजा कर देता हूँ। राजा थे पंजाब के, क्या नाम था? रंजीत सिंह नाम था संभवतः उनका। और वह जंगल में भ्रमण करने गए। सेवकों ने क्या किया, एक आम के पेड़ के नीचे खटिया लगा दी। खटिया जानते हो क्या? क्यों? बेड बोलते हैं आजकल तो, है ना। चार पाए खटिया लगाई, गद्दी लगा दी, उस पर राजा साहब बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही और आसपास सैनिक भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए, सेवक लोग भी पैर दबा रहे। और अचानक कोई शैतान बच्चा उधर पहुंच गया और बच्चे को तो कोई मारने का भाव नहीं था। उसने ऊपर से कच्चा आम, इसको केरी बोलते ना, केरी तोड़ने को पत्थर मारा। केरी तो नहीं टूटी, पत्थर पेड़ से टकरा के राजा के सिर में लग गया। खून की पिचकारी छूट गई और सैनिकों ने उस बच्चे को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश कर दिया और राजा से कहा, राजन, इस बच्चे ने ही पत्थर मारा जो आपको सिर में लग गई। राजा ने कहा, क्या आपने पत्थर मारा? वो कपरा है बेचारा बच्चा, छोटा है, मासूम है, गलती हो गई। हाँ बोलता लग तो गई। उसके भोलेपन को देख करके भी अच्छा लगा। फिर राजा के मन में आया, देखो ये पत्थर मारा, इसने मेरे को नहीं मारा, इसने आम वृक्ष को मारा। आम का जो वृक्ष है कितनी इंद्रिय है? एक इंद्रिय है, वनस्पति कायक है। जब पत्थर मारने से एक इंद्रिय जीव यदि फल देता है तो मैं तो 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय नहीं, मैं तो सैनी पंचेंद्रिय जीव हूँ। तो मुझे दंड नहीं देना चाहिए, मुझे भी इसको कुछ ना कुछ फल देना चाहिए। गले में कीमती रत्नों का हार था, उतार के बच्चे को पहना दिया। सुन रहे हैं आप लोग? उनको ये लगा था एक इंद्रिय हमारा उपकार कर सकता है, तो हम सैनी पंचेंद्रिय उपकार कैसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है, न्यूली का प्रसंग आपके बीच में जितना बन सके परोपकार करो और परोपकार के पहले आत्मोपकार करो। क्यों? इसलिए करो, आचार्य कहते परोपकृति मत श्रद्धे सोपकार परो भव उपकुर्बन प्रसज्ञो दिस्मानस लोक बाद। क्या कहा?
परोपकार तो संसार में सब लोग करते हैं, संसार में पूरे सब लोग देखे ही आते हैं, मगर आत्मा का उपकार कर लो, आत्मा का कल्याण कर लो, इसी में सार्थकता है। इसलिए निश्चय नय से तो आत्म कल्याण करने को शास्त्रों में उपदेश दिया गया है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में भी आत्म कल्याण करने का उपदेश है। यदि आत्म कल्याण करने के बाद समय मिलता है अथवा आत्म कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर पर कल्याण करने का भी मना नहीं है, अपने को पर कल्याण करने का भी प्रयास करना चाहिए। निश्चय लय की भूमिका में तो आत्म कल्याण होता है, तो निश्चय ने की भूमिका से नीचे आ जाते या निश्चय में स्थिर नहीं रह पाते तो फिर दया धर्म का पालन करते हुए परोपकार करना चाहिए। आपने हमारी बात को सुना ध्यान से। प्रातः काल भी आते और मध्याह्न काल भी आते। रविवार का दिन है, आप लोग आओ, अच्छी बात है, मगर जो रूटीन बना उसको कैसे छोड़ें। बाहर से भी लोग आते ही रहते हैं, इसलिए हमको लगा चलो रविवार का दिन है, सुबह लाभ नहीं ले पाया तो मध्याह्न काल में लाभ ले लें। शाम को भी सवाल आपके कार्यक्रम होता है, इसलिए आप लोगों को जितना बन सके जिनवाणी की आराधना करके आत्म कल्याण करना चाहिए। सभी का आत्म कल्याण हो, इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की।